तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है नवरात्रि का और हम उठ गए थे सुबह और मैं साफ़ सफाई करने में लग गई थी क्योंकि नवरात्रि का दिन है और घर में साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तो फिर हम लग गए थे, दीदी ने झाड़ू लगाया और फिर मैं अब पोछा लगाने लग गई क्योंकि पूरा साफ़ सफाई हो जाता है घर में तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मुझे नहा धोल के पूजा भी करनी थी। नवरात्रि का माता का पहला दिन है आज, तो मैं ये नहा धो के आ गई थी और ये फिर मैंने हेयर वॉश किए थे तो उसको भी मैं पूरा सुलझा रही थी सुखाने के लिए। तब देख सकते मैंने जल्दी जल्दी करी क्योंकि और सादा से बस लिपस्टिक लगा ली थी और बिंदी और सिंदूर, क्योंकि मुझे सुबह का भी काम रहता है तो फिर मुझे पूजा भी करनी थी। तो मैंने फिर ऐसे छोटा सा मतलब ऐसे हल्का सा उसके बाद पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था सुबह सबके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाया था अप्पे। तो ये अप्पे का बैटर तैयार कर रही थी मैं, सारा सब डाल के। फिर उसके बाद ये मैंने टंगा दिया था अप्पे बनाने के लिए। और ये है मेरे देवर, सबसे छोटे देवर, मेरे बुआ सास के लड़के हैं जो कि बहुत ही क्यूट हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे दिखते हैं और मतलब मेरे से ना दिन भर मतलब लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं और मतलब अच्छे भी हैं, मेरी हेल्प भी बहुत करते हैं। तो ये मिला रहे थे, मैं सब इसमें सामान डाल रही थी तो यही मिलाने लगे थे इसका बैटर अप्पे का। तो देख सकते हो बगल में चाय गर्म कर रहे थे अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब अच्छे यार जब से आए हैं ना ये हमारे घर पे तो मतलब मेरा ना मतलब अच्छा लगता है, मेरे को खुशी होती है। तो ये है छोटे से और फिर उसके बाद लगे थे दोनों जन, मैं देवर भाभी का मतलब काम करने में। मेरे बोले ठीक हो गया आप दूसरा कर लो। तो इन्होंने चाय छानी अपने लिए भी और मेरे लिए भी और मैं अप्पे का बैटर तैयार कर रही थी। और ये है मेरे जेठानी के लड़के जो बगल में रहते हैं तो आगे खिड़की से वो भी झांक रहे थे। तो फिर ये देखिए अब ये इन्होंने पूरा चाय तो उसका गिरा ही दिया था, पूरा प्लेटफार्म गंदा कर दिया था। पर क्या करूँ, मैंने इनसे पूछा भी था कि आप छान लोगे तो बोले हाँ ठीक है छान लूँगा भाभी। उसके बाद इन्होंने गिरा ही दिया तो फिर कोई नहीं यार अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूरा क्लीन किया अच्छे से। फिर इसमें मैं लग गई थी, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी अप्पे में डाल देते हैं जिससे अप्पे अच्छे से फूले फूले और क्रंची आते हैं। फिर बगल में मैंने टंगाई कढ़ाई और उसमें डाली तेल क्योंकि मुझे बनाना था सब्जी जो है आलू गोभी और मटर की सब्जी, क्योंकि बगल में बना रही थी अप्पे और मैंने सोचा कि एक साइड मैंने सब्जी बना लूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने फिर सब्जी कटी हुई रखी थी जो दीदी ने मतलब काट दी थी। तो मैं नहा धो के आई और पूजा पाठ करके तब तक दीदी ने सब्जी काट के तैयार रखी थी। तो मैंने आके सब्जी फिर छौंकने लगी। तो ये है दीदी जो कि चना फुला के मतलब रख रहे थे उबालने के लिए। तो ये बगल में अप्पे पक रहे थे, फिर हो गए थे मेरी कढ़ाई भी तो मैंने सब्जी छौंक दी उस पर। और ये मेरी बगल में चाय रखी थी, चाय पीने तक का टाइम नहीं रहता यार सुबह से। फिर मैंने मेरे अप्पे एक साइड से पक चुके थे तो मैंने इसे फिर पलटाया। आप देख सकते हैं कुछ मतलब पक चुके थे, कुछ हल्के हल्के कच्चे भी थे तब देख सकते हैं। और ये वाला एक तो मेरा टूट ही गया था तो इसे भी मैंने जैसे तैसे करके पलटाया। फिर आप देख सकते हैं तो मैंने फिर पलटाया इसको जैसे तैसे करके सब सारे अप्पे। फिर इसे मैंने हाथ साफ किया, फिर इसको ढक के रख दिया। फिर मैं बगल में बनाने लगी चटनी क्योंकि हरी चटनी और सॉस के साथ ही तो अप्पे अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने बनाई चटनी और ये बगल में फिर आ गए थे अंशु, तो ये भी कुछ कर रहे थे, पानी वानी पी रहे थे। तो ये फिर मैं टमाटर कट करके और धनिया मिर्ची नमक सब इसमें डाल के मैंने पीस दिया था क्योंकि हरी चटनी बन जाएगा। वो बगल में मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी थी तो मैं इसे भी चला रही थी। उसके बाद ये आ गए थे
सत्यम, जो मैंने बोला आप पे खा लो, तो मैंने से दे दो मेरे को। तो ये फाइनली फिर मेरा सारा काम होके मैं बैठी थी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो चैनल में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।